सुनिए विविध भारती की गीतमाला। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की गीतमाला की जो फिल्में हैं उनके नाम एक बार आपको बता दें। आदमी और इंसान, जागते रहो, ऊंचे लोग, बिन बादल बरसात, अनारकली, मेरे महबूब, इज्जत, प्रतिज्ञा, हीरो, सुर और 2015 की फिल्म दिल वाले। पुराने जमाने की फिल्मों से लेकर नए जमाने की फिल्मों तक की इस सूची को देख करके हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज की फिल्म सूची देखकर लग रहा है आज जो गीत बजने वाले हैं वो हमें जगाने वाले ही होंगे। बिल्कुल ठीक। वैसे तो मैं हर रोज सुबह 5 बजे जाग जाता हूं और विविध भारती भी सवेरे हमें ये कहकर उठाती है, जागो सुबह हो गई। वहां से लेकर हम है राही प्यार के सुनते हुए मेरा प्राणायाम व्यायाम हो जाता है और दोपहर गीतमाला सुनने के बाद एक झपकी ले लेता हूं। उसके बाद सखी सहेली मुझको जगाती है ये कहते हुए, जाग दिले दीवाना रुत जागी। विविध भारती से जुड़ने की आज दो दिग्गज कलाकार मन का मीत विनोद खन्ना और ऊंचे लोग फिरोज खन्ना की पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विनम्र अभिवादन करते हैं। ऐसे ही बहुत से कमेंट श्रोताओं के आए हैं। शुरुआत करते हैं 1969 की फिल्म आदमी और इंसान के गीत से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में ये साहिल लुधियानवी का रचा हुआ गीत है, संगीत रवि का। बस बता दीजिए इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन है और निर्देशक कौन है, ये भी बताइए। जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फिरते थे मुल्कों मुल्कों झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। भरे हुए खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे।
जो सही लिखा है श्रोताओं आपने। एक श्रोता ने तो बहुत विस्तार से इस फिल्म के बारे में लिखा है कि आदमी और इंसान। बी.आर. चोपड़ा हिंदी फिल्म निर्माताओं में से एक थे। उनकी बनाई हर फिल्म हमेशा मंत्रमुग्ध कर देने वाले संगीत, अच्छे अर्थ वाले और अच्छे शब्दों से भरपूर होती थी। और सबसे बढ़कर बी.आर. की हर फिल्म एक सामाजिक संदेश छोड़ती थी, भले ही कहानी किसी न किसी सामाजिक समस्या पर आधारित हो। नया दौर, वक्त, हमराज, कानून, गुमराह, धूल का फूल, साधना, निकाह, इंसाफ का तराजू, धुंध, तवायफ, इत्तेफाक, धर्मपुत्र, मजदूर और दास्तान, सभी को भारतीय फिल्म प्रेमियों ने खूब पसंद किया। अशोक कुमार, सुनील दत्त, राज बब्बर, वैजयंती माला नंदा, साधना, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, जीनत अमान, सायरा बानो जैसे सितारे उनके पसंदीदा कलाकार थे। जबकि संगीत साहिर रफी, महेंद्र कपूर और लता आशा की जोड़ी उनके साथ थी। बी.आर. चोपड़ा के साथ साथ बैनर तले फिल्म प्रेमियों के दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अच्छी पटकथा, चुस्त निर्देशन, बेहतरीन कलाकार धर्मेंद्र, फिरोज खान और उतनी ही बेहतरीन इसका संगीत पक्ष। एक लाजवाब फिल्म आदमी और इंसान। आज की गीतमाला सजने वाली है जागने या जगाने वाले गीतों से। हमारे श्रोता का कहना है, वैसे जागना या जगाना तो एक क्रिया है और ये जागना जीवन से गहरा संबंध रखता है। जागना सिर्फ शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि ये चेतना, जागरूकता और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी है। ये जीवन को पूरी तरह से जीने, नई चुनौतियों का सामना करने और खुद को विकसित करने के लिए तैयार होने का समय है। जागना एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये गम नहीं कि मुझको जागना पड़ा है उम्र भर, ये गम नहीं कि मुझको जागना पड़ा है उम्र भर, ये रंज है कि मेरे सारे ख्वाब कोई ले गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सुनवा रहे हैं जागते रहो फिल्म का गाना। यह फिल्म 1956 में रिलीज हुई थी। ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। और जी हां, जो पार्श्व संगीत आप सुन रहे थे वही ये गाना है, प्रेम धवन का रचा हुआ। संगीतकार का नाम आपको बताना है और ये भी बताइए फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। जागो
संगीतकार का नाम बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने, सलील चौधरी। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज कपूर, नरगिस, प्रदीप कुमार, सुलोचना और मोतीलाल। और हमारे एक श्रोता ने तो बहुत डिटेल में लिखा है इस फिल्म के बारे में कि 1956 की फिल्म जागते रहो, जिसका निर्देशन अमित मित्रा और शंभू मित्रा ने किया है, जिसे ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है और राज कपूर ने इसका निर्माण और इसमें अभिनय किया है। फिल्म में एक गरीब ग्रामीण राज कपूर पर केंद्रित है जो बेहतर जीवन की तलाश में शहर आता है। हालांकि भोला भाला आदमी जल्द ही मध्यम वर्गीय लालच और भ्रष्टाचार के जाल में फंस जाता है। फिल्म में नरगिस भी है। फिल्म का सबसे खूबसूरत क्लाइमैक्स सीन सौम्य रूप नरगिस का और घड़े से पानी उंडेलती और घुटने पर बैठे राज कपूर अंजूरी से पानी पीते हुए। एक अहोरात्रि नाम से बंगाल में यह फिल्म बनी थी। कमर्शियली ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल नहीं रही, पर विश्व फिल्म उत्सव में इसे बेहद सराहा गया। जागते रहो नींद से नहीं, अपने कर्म और जमीर से भी। कार्यक्रम का अगला गाना ऊंचे लोग फिल्म से हमने चुना है। 1965 की इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में है और इसके बारे में हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि फणी मुजुमदार द्वारा निर्देशित 1965 में आई ऊंचे लोग फिरोज खान की पहली फिल्म थी, जिसमें उनके सामने अशोक कुमार, राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार थे। लेकिन अपने भावप्रवण अभिनय से वे दर्शकों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। फिल्म में चित्रगुप्त जी का दिया अमर संगीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। आइए सुनते हैं ऊंचे लोग का ये गाना। आपको बताना है गीतकार का नाम। मोहम्मद रफ़ी के स्वर में हम सुन रहे थे ऊंचे लोग फिल्म का गाना, जिसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। आपका जवाब सही है श्रोताओं।
भोर होते ही पशु पक्षी सृष्टि अपने आप जाग जाते हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि सूरज हमें जगा देता है और बच्चों को मां जगा देती है। प्रार्थना और संतों के बोल वैचारिक जागृति करते हैं। बुरे अनुभव से हम सजग बनकर सतर्क हो उठते हैं। समाज के सभी स्तरों पर जागृति रखना हमारा परम कर्तव्य है। हमें हमारे देश के सर्वांगीण प्रगति के लिए जागृत रहना आवश्यक है। ऐसे अरमान जब मन में जाग उठेंगे तो जागेगा इंसान, जमाना देखेगा, है ना। तो आइए आज सुनते हैं जागने जगाने वाले गीत जो आप सुन रहे हैं। और इस सिलसिले में अगला गाना बिन बादल बरसात फिल्म से। 1963 की इस फिल्म को किसने निर्देशित किया जरा बताइए। हेमंत कुमार की आवाज है, संगीत भी हेमंत कुमार का, गीतकार शकील बदायूनी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे विश्वजीत, आशा पारेख और महमूद। बताइए निर्देशक का नाम। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। दिल की धड़कन ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। ये रात ये दिल की धड़कन ये बढ़ती हुई बेताबी, एक जाम की खातिर जैसे बेचैन हो कोई शराबी। शोलों में घिरी हो जान तो कैसे नींद आए, जब जाग उठे अरमान तो कैसे नींद आए। नजदीक बहुत है मंजिल फिर भी है गजब की दूरी, है दिल तू ही बतला दे ये कौन सी है मजबूरी। नजदीक बहुत है मंजिल फिर भी है गजब की दूरी, बतला दे ये कौन सी है मजबूरी। जब सोच में हो इंसान तो कैसे नींद आए, हो घर में हंसी मेहमान तो कैसे नींद आए, नींद आए। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। बिन बादल बरसात फिल्म का निर्देशन किया था ज्योति स्वरूप ने। और अगला गाना 1953 की फिल्म अनारकली से आपको सुनवाते हैं। उससे पहले बताएं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गीत माला में जागने के गीत सुनाए जाएंगे। वैसे भी जो इंसान सही वक्त पे जाग जाता है वही जिंदगी के हर सुख पाता है। जैसे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सही समय पे सो जाना और सही समय पे जागना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। चलिए सुनते हैं 1953 की फिल्म अनारकली का गीत। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के स्वर है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीतकार सी रामचंद्र। प्रश्न? जरूरी नहीं कि हर गीत के साथ कोई प्रश्न हो। आइए आनंद लेते हैं इस गीत का अनारकली फिल्म से। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग,
दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग 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 किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, जाऊं कहाँ के दूर तक जलता नहीं कोई चराग, जाऊं कहाँ के दूर तक जलता नहीं कोई चराग, राख बन चुकी है आग, राख बन चुकी है आग। दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग दर्द इश्क जाग जाग ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा, ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा, रूठ के मुझसे चल दिए, रूठ के मुझसे चल दिए, मेरी खुशी के कारवां डसे रहे हैं गम के नाग, जाग दर्द इश्क जाग जाग दर्द इश्क जाग दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग जाग उनका आरंभ रहा है बड़ा प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। इस आवाज से है आपको बेहद प्यार। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। अभिनय और गायकी की डोर उन्होंने कसकर थाम रखी है। काम करने का तरीका जो था अनुराग का इतना खास है, इतना विशेष है कि उसको याद करते हैं आप भूल नहीं सकते। जाने माने अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा ओरी दुनिया आज के मेहमान 30 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक भगत की बात बताए, एक भगत की। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत तुम्हारी याद सताती है। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
साहब बीबी गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें श्रोता क्या लिख रहे हैं जागने और जगाने के बारे में। हमारे श्रोता का कहना है कि जगाने और जागने में फर्क है। मतलब जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तब उसमें एक ऊर्जा आती है और वो कामयाब इंसान एक मंजिल तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड बना देता है जिसका लाभ समाज को मिलता है, हमें भी मिलता है और उसे तो खैर मिलता ही है। लेकिन इस अवस्था से इतर हमारे जागने की बात आती है जब हमें किसी के मोटिवेशन से लाभ होता है या हमारी चेतना स्वतः ऐसी अवस्था में आ जाती है कि हम एक सुखद भविष्य की ओर बढ़ जाते हैं और उसका लाभ हमारा परिवार पाता है और हमें भी उसकी अनुभूति होती है। और एक श्रोता का कमेंट क्या है आपको बताएं। उन्होंने लिखा है जीवन की विविधता व्यक्ति को चहुमुखी प्रतिभावान बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करती है, मगर इसके लिए मन का जागना बहुत जरूरी है। जागने की यात्रा में हमारे साथ परिवार के भी अनेक व्यक्ति जुड़े होते हैं जो समय समय पर हमें गलत या सही का भान कराते रहते हैं। सही मायने में और सही समय पर जो जाग जाए, जीवन की मुस्कान उस इंसान के आसपास खिली रहती है और सफलता उस इंसान के कदम चूमती है। जागने वाले को दूसरे शब्दों में जागरूक भी कहा जाता है। जागरूकता और जागने के बीच में बहुत ही मामूली सा अंतर है। दूसरों के अनुभव केवल कुछ मामले में लाभ दे सकते हैं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयत्न करके अपने आप को अपडेट रखना होगा। आज के जमाने में अपडेट रहने को ही जागने की श्रेणी में देखा जाता है। तो चलिए जागते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। अगला गीत सुनते हैं और ये गाना 1963 की फिल्म मेरे महबूब फिल्म से है। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। एच.एस. रवेल निर्देशित फिल्म मेरे महबूब के इस गीत में कौन किसे जगा रहा है। बदले मेरी तकदीर जो तू होश
खाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही लिखा है। राजेंद्र कुमार इस फिल्म के नायक जगा रहे हैं साधना को। और इसके बाद अगला गाना इज्जत फिल्म से आपको हम सुनवाएंगे। उससे पहले बताएं श्रोताओं की बात। एक श्रोता लिखते हैं कि जागना जीवन का उत्सव है। ये निष्क्रियता को तोड़कर सक्रियता अपनाने का आह्वान है। ये सीमित परिधि से निकलकर अनंत संभावनाओं को गले लगाने का साहस है। चाहे वो सुबह की पहली किरण के साथ शारीरिक जागरण हो या जीवन के गूढ़ रहस्यों के प्रति चेतना का जागरण, जागना ही हमें वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनाता है। जागना केवल नींद से आंखें खोलना ही नहीं, यह चेतना का एक बहुआयामी अनुभव है। जीवन के कैनवस पर रंगों का पहला स्पर्श है। यह जड़ता से मुक्ति है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है, अज्ञान के आवरण को हटाकर सत्य का साक्षात्कार है। इस सुंदर से कमेंट के साथ साथ अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं कि हमारी बातों के पार्श्व में जो ये इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है या कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने सुना, उसके बारे में हमारे एक बहुत ही एक्सपर्ट श्रोता हैं, इंस्ट्रूमेंटल्स के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं और जो कुछ आपने कलाकारों के नाम लिखे हैं बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ये गाना आपके लिए आ रहा है 1968 की फिल्म इज्जत से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। यदि आपको मालूम है तो बताइए, इज्जत फिल्म का निर्देशन किसने किया था?
जी हाँ दोस्तों, आपने इसे लिखा है 1968 की फिल्म इज्जत का निर्देशन किया था टी प्रकाश राव ने। और इस फिल्म के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म इज्जत, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस फिल्म की नायिका जो तनुजा थी, लेकिन इसमें एक दक्षिण भारतीय नायिका ने भी काम किया था जो बाद में तमिलनाडु के राजनीति में आ गई। और आप जिक्र कर रहे हैं स्वर्गीय जयललिता जी का। खैर, आगे बढ़ते हैं और अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1975 की फिल्म प्रतिज्ञा से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाजें हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों की यानी नायक नायिकाओं की नायिका का नाम आपको बताना है, साथ में आपको यह भी बताना है कि गीतकार और संगीतकार कौन है। आपको बता दें, प्रतिज्ञा फिल्म का निर्देशन किया था दुलाल गुहा ने। यकीन के रख प्यार की लाज जरा, मेरी बकी से डरन फरिश्ते से जग से डरे खुदा, आने दे उनको सामने, होने दे लहू लुहान, चुपचाप तमाशा देख तू, तेरे सदके मेरी जान, ये बात नहीं वो जानते, मेरे दुश्मन तेरे वीर, जो मार सके मुझे सोनिए, नहीं बना अभी वो तीर। जी हाँ दोस्तों, सही है आपका जवाब। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारा ये एक श्रोता का कमेंट आया, लिखते हैं कि आज की गीतमाला में जगाने वाले गाने हैं, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अर्थात जो सोता है वो खो देता है और जो जागता है वो पाता है। मतलब कि अगर आप सोते रहते हैं या निष्क्रिय रहते हैं तो आप खास अवसरों और विशेष मिलने वाले लाभों को खो देते हैं, लेकिन अगर आप समय पर जाग जाते हैं, सक्रिय रहते हैं और प्रयास करते हैं तो आप अवश्य सफल हो सकते हैं। दूसरे अर्थ में जग जाने का अर्थ सचेत हो जाना, सावधान हो जाना भी होता है, अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से। अतः समय रहते जाग जाना सभी के लिए अच्छा होता है। 1983 की फिल्म हीरो का गीत अब आपके लिए आ रहा है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। आपको बताना है निर्माता निर्देशक का नाम और फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम।
जवाब है हमारे सभी दोस्तों के। जी हाँ, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सुभाष गई और नायक जैकी श्रॉफ, जिनकी ये पहली फिल्म थी, और उनकी नायिका थी इस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री। और हमारे श्रोता ने आगे लिखा है कि बांसुरी और शहनाई का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है इस गीत में। चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। 2002 की फिल्म सुर का गाना आप सुनने वाले हैं सुनिधि चौहान की आवाज में। क्या आप जानते हैं गीतकार और संगीतकार के नाम? वैसे आपको बता दें, सुर फिल्म का निर्देशन किया था तनुजा चंद्रा ने। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी श्रोताओं ने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सुर फिल्म का ये गाना निदा फाजली का लिखा हुआ था, संगीतकार एम करीम। और कार्यक्रम के आखिर में आपको 2015 की फिल्म दिलवाले का ये गीत सुनवाते हैं। और फिल्म दिलवाले के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी ये फिल्म है, जिन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी एंटरटेनमेंट के परचम तले गौरी खान के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनन जैसे कलाकार हैं। साथ में पंकज त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, वरुण शर्मा, बोमन ईरानी और विनोद खन्ना, कबीर बेदी और जॉनी लीवर भी है। ये फिल्म 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले विनोद खन्ना की अंतिम उपस्थिति को दर्शाती है। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे। दिल जगह से हिल गया रे, दिल जगह से हिल गया रे, टुकड़ों में निकला रे दिल का छिलका, तूने फेंका खा के रे। मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे। सैया मेरा देसी टिपिकल सैया, पीपल की ठंडी छैया, मैं नाचे था थैया थैया गैया गैया। मेरा देसी टिपिकल सैया, पीपल की ठंडी छैया, मैं नाचे था थैया थैया सैया सैया। दिल की
मझधार में, सुन ले विस्तार में, हो लुट गया प्यार में। ये तो बता दे मेरे जज्बात का इतना कम रेट क्यों है तेरे बाजार में, करके वादा क्यों ना आई, करके वादा। हालांकि कोई सवाल हमने पूछा नहीं था, मगर जितने श्रोताओं ने कुछ जानकारी लिखकर भेजी है फिल्म दिलवाले के बारे में, बिल्कुल सही है कि ये गाना हम सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ, संगीतकार प्रीतम, और इस गीत में आवाजें थी अमित मिश्रा, अनुष्का मंचंदा और अंतरा मित्रा की। इसी के साथ विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए शामिल होने के लिए। नमस्कार।